बहू, ओ बहू, उठ जा कुंभकर्ण। अब तो सूरज भी निकल आया और तू अभी तक सो रही है। क्या हुआ माँ जी? आप सुबह सुबह क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही हो? अरे ये कैसी आवारा और बदतमीज बहू मिली है। जब देखो तब मुझसे जबान लड़ाती रहती है। क्या तेरे माँ बाप ने यही सब सिखाया है तुझे? आने दे मेरे बेटे को, आज तो तेरी खैर नहीं। लगता है आज बुढ़िया पूरी तरह से मुझसे रूठ गई है। आज तो मेरी मार पिटवा के ही रहेगी। मैं उनके आने से पहले ही इन्हें मना लेती हूँ। अरे मेरी प्यारी सासू माँ जी, मेरी भोली माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है बहू, अब जाओ और मेरे लिए ऐसी चाय बनाकर लाओ कि जिसे पीते ही तन बदन झूमने लगे। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ तो भैंस का दूध आता है, किसी नागिन का नहीं। लगता है बहू, तुम्हारे माँ बाप ने बस हर वक्त झगड़ना ही सिखाया है। वो देखो मेरा बेटा भी आ गया है। क्या हुआ माँ? आप दोनों क्यों आपस में झगड़ रही हो? अच्छा हुआ बेटा, तू बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। देख तो आज ये बदतमीज लड़की मुझसे कह रही थी कि निकल जा बुढ़िया मेरे घर से। अब इस घर से तेरा कोई वास्ता नहीं। और तो और बेलन लेकर मेरे पीछे पड़ी थी मुझे मारने के लिए। वो तो भला हो पड़ोस की आंटी का, जो उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। क्यों गोरी, तूने माँ को घर से निकल जाने को कहा और बेलन लेकर इन्हें मारने के लिए इनके पीछे दौड़ी। आज तो तुझे बांधकर बेल्ट से मारूंगा। नहीं जी, आज सुबह मेरे उठने में थोड़ी सी देर हो गई तो माँ जी बड़बड़ा रही थी, तो मैंने बोल दिया कि माँ जी चिल्लाइए मत। बच्चों की कसम, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। माँ जी हमें लड़वाना चाहती हैं। क्यों माँ, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तू चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। लेकिन बहू मुझसे बदतमीजी करती है तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी मार पिटवा दूंगी तो फिर बदतमीजी नहीं करेगी। मुझे माफ कर दे बेटा। और हर सास बहू के बीच में झगड़ा होता रहता है और बहू को सास की बात माननी चाहिए। और सास भी माँ के रूप में होती है, तो उसे भी कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्त। अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब, मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई, क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2 लाख रुपए दे दो। बे। अरे यार, मैंने ही तुम्हें बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे। अरे मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, इस सातिर ने तो मुझे ही लूट लिया। भाई साहब, हमारी बिटिया शादी लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो बताइए। अरे भाई साहब, घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा, मेरा बेटा भी शादी लायक हो गया है, क्यों ना हम दोनों समधी बन जाएं। वैसे आपका लड़का करता क्या है? भाई साहब, मेरा लड़का रेलवे में है। वो तो ठीक है भाई साहब, पर आजकल सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहा, क्या पता कल को रेलवे भी प्राइवेट हो जाए। अरे भैया, रेलवे प्राइवेट हो भी जाएगी तो लोग चने खाना थोड़े छोड़ देंगे। मतलब ये कि मेरा लड़का रेलवे में चने बेचने का काम करता है। अरे बेटा, कहर जात हो? चाचा थोड़ा जल्दी में है। अरे आवा, थोड़ी देर बैठा जाए। अभी ना बैठब चाचा, तनी बिजी है। अरे यार, तुम तो ऐसे बतिया रहे जैसे हम खलियर बैठे है, हमने लगे कोनो काम धंधा नहीं हो। चाचा दिन भर तो दुआरे बैठे रहत हो और बतावत हो कि बड़ा काम धंधा है तुमरे लगे। तो तुम क्या चाहत हो, हम तुमरी नाई घर घुसरू बना रही, झाड़ू करी, बर्तन साफ करी? 2 मिनट बैठे में पता नहीं कौन सी ट्रेन छूटी जात हो तुम्हार। लो हम बैठ गए तुमरे लगे, अब खुश बैठ गए तो बड़ा एहसान कही दिए। नाराज ना हो चाचा, बोलो अब का है? कहाँ का है?
बुलावत रहे? पहले ही बताओ इतना भाव काहे खात हो? भाव नहीं खात रहे चाचा, थोड़ा अर्जेंट काम से जात रहे। तब जाओ भाई, तुरंते जाओ, यहाँ जिन बैठो। होई गवा अर्जेंट काम, बैठे बैठे होई गवा। हाँ बैठे बैठे होई गवा। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है जो बैठे बैठे होई गवा? अरे चाचा खेते में गए रहे, हल्का होए, हाथ नहीं धुले रहे, वही घर जात रहे हाथ धुले। छी 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 छी, तब यहाँ कहे बैठे हो? घर जाओ हाथ धुलो। ओकर जरूरत नहीं चाचा, हम तो हाथ धोतिये में हाथ पोंछ लिए। अरे बहन, क्या है बहन, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। वो कैसे? आज सुबह तुम्हारे पति मेरे घर आए थे, बता रहे थे जंग के मैदान में जा रहे हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे मोहल्ले में भी कोई फौजी है। बहन ज्यादा इमोशनल मत हो, मेरे पति लोहे के भंगार की दुकान में काम करते हैं, वहाँ जगह जंग। दामाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना, दामाद जी एक कवर खाएं फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे? मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप में सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो, हाँ भैया, हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दामाद जी आप खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी, अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया, एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दामाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दामाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी, दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। हेलो समधी जी। हाँ समधन जी बोलत है। समधी जी, तू हमको बताया नहीं कि तुम्हारी बिटिया का पहले से एक बॉयफ्रेंड हुआ हो? क्या बात करत है समधन जी? लागत है आपको कोनो गलत फहमी भाई हो। ना समधी जी, हमको कोनो गलत फैमिली ना भाई हो। आज हम तोहार बिटिया से पूछे कि तोके का पसंद हो, तो तोहार बिटिया खुदे बोली कि हमके मारकोनी पसंद हो। अगर तोहार बिटिया के मारकोनी पसंद रहा तो हमारे लड़का से बियाह काहे किए? अरे समधन जी, मारकोनी नहीं माइक्रोनी पसंद हो के, खाई जात है माइक्रोनी। ओ सॉरी समधी जी, मिस्टेक हो गई, हम कुछ और समझ लिए। बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी। भाभी जी बधाई हो। किस बात की बधाई? सुना कल आपके यहाँ बच्चा हुआ है। ये आपसे कौन बोला कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है? अरे पूरा मोहल्ला बोल रहा है। कौन कौन बोल रहा है, बस तुम नाम बताओ, आज 2-4 लोग का कत्ल हो जाएगा। अरे अभी आ रहे थे तो कोहड़ा बोल रहा था कि भाभी जी के घर डिलीवरी हुई है। अम्मा तुम एकदम बकलोल हो का? पार्सल की डिलीवरी हुई है, बच्चे की नहीं। चाची, अरे ओ चाची, क्या है? हमार मोटापा बहुत बढ़ी गवा हो। 3 महीने से डॉक्टर की दवा भी लेत है, कसरत भी करत है, डाइटिंग भी करत है, लेकिन कोनो असर नहीं होत है। तो हम क्या करी? भिंडी बताओ तो रही कि वो पहले बहुत मोट रही, लेकिन ओके तोहार नजर लग गई तो वो दुबरा गई। तो हम ही कहते रहे तनी हमऊ के अपन नजर लगा दे तू, तो हमऊ पतीर हो जाई। और भैया क्या हो रहा है आजकल? भैया हम तो मोटिवेट करते हैं। अरे वाह भैया, तुम भी मोटिवेट करते हो, हम भी मोटिवेट करते हैं। वैसे तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो YouTube और Facebook पे मोटिवेट करते हैं। और तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर? हाँ भैया, आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तो जा नहीं सकते, इसलिए मोटी का वेट बाहर ही करना पड़ता है। मोटकी रोज 2 घंटा वेट करवाती है। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर? हाँ मैम साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मैम साहब, ही का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे, पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्द ही तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ, मेरी बीबी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। बिटिया क्या है मम्मी?
आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी। सातो नदिया से मोर भैया अइला रे नदी, मोर भैया अइला रे नदी, हमरो विधवा कइले रे सुन रे सतिया कतेलवा करहिया जरे रे नदी, करहिया जरे रे नदी, तब नाही विधवा कर। अरे तोर भैया आई तो तोर विदा हो जाई हैं? तोर तुमको बुद्धि बा, मनमाना कर भी का तू हैं? साथ न दिया परवा से कहता रे कहना भैया हैं? बोल तो हो जी विदा। का चीज विदा ना करब, हमार साथ न देता ख्याल बना हमार भैया, आ तू विदा ना करबे हैं? काहे हो, का कमी हो गई है तोहरा में कि हमारा में कमी बाकी तोहरा में समझ में नहीं आवत हमरा के हैं? तिसिया कतेलवा करहिया जरे रे नदी, करहिया जरे रे नदी, तब नाही विधवा कर। खूब न तो हर तेल जरता है, तो खाली पहना जल जाए कि नहीं है तेल तोहरा खाली जरता, और कोई के नहीं जरत। बतावा तो परेशान बड़ो एकदम आए बोला। देखाओ ना देखा कैसन परेशान कैले बड़ा हमारा के, तू देख ला हर भैया बाड़े नहीं देखा, तनको ध्यान नहीं खा हमारे बात का, तनको का करी है का ना। तो ही बताओ भौजी, हम का करी? भैया बाणो तो हर बतार बाणो, जैसे कहीं वैसे ही न करे के बात तोहरा के, हम का कर सकेला बताओ भौजी। टमाटर, काजी, प्याज, सुनो आलू, टमाटर, आलू, तुम दोनों काहे जेल में आए हो जी? काहे हम आ नहीं सकते का? वो हमारे से पर्स चोरी हो गया था, इसीलिए हमने ले आया पर्स को, इसीलिए पुलिस ऑफिसर में देख लिया, इसलिए बहुत मुझे डंडा से मार मार के हम दोनों को अंदर जेल में डाल दिया। काहे कैसे डाला उसने? उसकी खबर कैसे है? तूने उसको क्या बोल दिया? वो मुझे डंडे से मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने उसे सच बता दिया, क्योंकि मुझे वो क्या कहते हैं वो हुआ था, तब उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा, मेरी हड्डी पसली तोड़ दी उसने। और फिर बाद में बोल रहा था, अब प्याज तू काहे जेल में आया, तू बता। अरे भाई, हमने भी पर्स चोरी तुम लोग के तीनों के साथ किया था ना? अच्छा, तो हम तीनों इसलिए जेल में गए हैं, तो क्या करें, अब चले? कहाँ चले? किस रास्ते चले? हमारे मुंह के रास्ते चले जो बता ही नहीं रहे हो? किस रास्ते चलेंगे? इस रास्ते तो जेल का पहिया लगा है, इस रास्ते तो खिड़की बनी हुई है, तो कैसे जाएंगे बताओ? अरे भैया, हमको क्या पता है, तुम खुद बताओ। खुद जाएंगे, खुद आएंगे। अरे काहे पुलिस ऑफिसर से कहो, वो निकालेगा। ए पुलिस ऑफिसर वाले भैया, सुनिए जरा, हाय जरा जलवा खोलिएगा, पानी पीना है। हाय ले, एक बाल्टी पी ले, जितना मन करे उतना पी। हाय लल्ला रे, खा लियो, लंच का टाइम हो गया है। जब भी रोज तुझे यही मिलेगा, काहे क्या तू बहुत इतना बोलता है। प्याज प्याज तू ही कर जी यार, तू तो सब चीजों में पढ़ता है, सब चीजों में तू ही बोल। पुलिस ऑफिसर से, पुलिस भैया सुनिए तो जरा, दरवाजा खोलिए ना। अरे काहे खोले जी, खाने को दिया है, पीने को दिया है, पियो और खाओ ना, मौज करो ना। अरे भैया क्या करे, हमको बहुत तेज की आई है, भूख लगी है, तो ऐसे बोलना क्या हुआ?
को खिला दो भाई। रामदेव ने कहा ठंड से बचने के लिए पानी में अजवाइन डालकर पिए। कुछ भक्तों ने ये समझकर पानी में अजवाइन डालकर पिए। अब सब अच्छा फील कर रहे हैं। No, 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 no. गर्मी तब तक नहीं माने जाएगी जब तक टीवी में आया मौसम ठंडे ठंडे टेरमी कूल का ऐड ना दिखाने लगे। No, 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 no. इल्जाम की भी हद हो गई। आज एक बुढ़ऊ हमारे पास वाले स्कूल के सर से बोल रहे थे, भाई साहब स्कूल खुले कई महीनों हो गए, ओ गोरी चिट्टी मैडम नहीं दिखाई दे रही है। सर जी बोले, बात दादाजी उनको ट्रांसफर करे कई महीनों हो गए। हे भगवान, ये मोदी जी का राज है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। No, 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 no. से मैं आसाराम बापू के पास गई और बोली, औरत बाबा मेरे 1000 रुपये वापस करो। बाबा बोले, क्यों बेटी? औरत बोली, तुमने कहा था कि शनि का दोष है, इसलिए मेरा हमेशा बेटा फेल हो रहा है। बाबा बोले, हाँ बेटी मैंने सही कहा था, और अब मैंने शनिवार को व्रत रखा, तेल चढ़ाया, फिर भी मेरा बेटा क्यों फेल हुआ? बाबा बोले, बेटी मैंने कहा था कि शनि का दोष है। No, 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 no. इंडिया में अगर चाउमीन नहीं बनती तो पत्ता गोभी शायद बेरोजगार के कगार पर हो जाती। No, 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 no. जानू, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात बोलूं? हाँ जानू बोलो ना। मेरा जानू, मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा स्वीटू, मेरा गोलू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बोल मेरा बच्चा। अबे साड़ी तो मेरे को प्रपोज कर रही है, ये गोद ले रही है। No, 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 no. जानू, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अबे मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ ना, जो तू करेगी वही मैं भी करूँगा। अगर मैं खाना खाऊंगी तो मैं भी खाना खाऊंगा। अगर मैं पानी पीऊंगी तो मैं भी पानी पीऊंगा। अगर मैं नहाऊंगी तो मैं भी नहाऊंगा। अगर मैं जहर खाऊंगी तो मैं तेरे लिए जहर ले आऊंगा। जानू, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है और तुम्हारे साथ नहीं रहना है। चल ठीक है, ब्रेकअप कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने तेरे ऊपर आज तक जो 1,75,490 रुपए खर्च किए हैं ना, वो मेरे को वापस चाहिए। पैसे तो नहीं है मेरे पास। भाई साहब सीधी बात है, या तो मेरे पैसे दे वरना मेरे को 1,000 चुम्मियाँ चाहिए। अब तो सोच ले। एक काम करो, तुम चुम्मियाँ ही ले लो, लेकिन तुम इतनी सारी चुम्मियाँ लोगे कैसे? अबे एक साथ नहीं ले सकता तो क्या हो गया, किस्तें बंधवा ले। देख टोटल चुम्मियाँ होती है 1,000, इसको 12 से डिवाइड कर दो, यानी महीने की बनती है 83 चुम्मियाँ, और इसको 30 से डिवाइड कर दो, मतलब डेली के लगभग 3 चुम्मियाँ पड़ती हैं। 1 साल तक रोज 3 चुम्मियाँ देनी होंगी। बोल मंजूर है? ठीक है फिर, मंजूर है। चल ठीक है फिर, ला पहली किस्त अभी दे। हाँ चल ठीक है, कल टाइम पर आ जियो अगली किस्त देने के लिए। No, 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 no. मम्मी मेरी शादी टमाटर से करा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पहले तो उन्होंने रिश्ता कर लिया, अब ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने? मैं तो वैसे ही हूँ जैसे पहले था, क्यों तोड़ दिया मेरे साथ उन्होंने रिश्ता अपना? चल बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो उनकी मर्जी है कि वो रिश्ता करे या तोड़े। हमने तो पूरा जोर लगाया था, पर क्या? लोकी बहन, ये बैगन क्यों रो रहा है? इसकी तो शादी होने वाली थी और ये तो मुंह लटकाए लटकाए इधर से उधर घूम रहा है, क्या हो गया इसको? अरे आलू भाई, जैसा कि तुम जानते हो कि इसका रिश्ता टमाटर के साथ हुआ था, पर अब टमाटर के घर वालों ने साफ साफ रिश्ता करने से मना कर दिया। इस करके ये बेचारा निराश हुआ इधर से उधर घूम रहा है। मगर टमाटर वाले ये रिश्ता कैसे कैंसिल करते हैं? उन्होंने अपनी मर्जी से रिश्ता किया था और अब कह रहे हैं कि हम रिश्ता नहीं करेंगे। ऐसा क्या हो गया? लड़का तो वैसे ही है, ये कौन सा नशा करना शुरू हो गया?
का रेट अब 200 रुपए किलो बिक रहा है, तो हम क्यों गरीबों के साथ रिश्ता रखेंगे? अब तो अमीरों के साथ ही रिश्ता रखेंगे। चल बहन, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र कर और इंतजार कर। एक आध महीने की बात है, बरसात बंद होगी तो इसके भी ढंग बदलने शुरू हो जाएंगे। अपने आप ये आएंगे तुम्हारे पास रिश्ते के लिए, उस समय तुम नहीं मानना। कोई बात नहीं, आज इनका टाइम है, ये अकड़ दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं बैगन, तो चुप हो जा, कोई बात नहीं। टमाटर, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझसे कितना प्यार करता था, तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अपने घर वालों को समझाती, हमारी शादी होती, हमारे बच्चे कितने अच्छे रहते, हम कितने प्यार से रहते। टमाटर, तो अभी भी सोच अपने घर एक एक कितना होला? ए गुरुजी, एक एक जानता कितना होला? 2 होला। अरे बुर्बक, एक और एक 11 होला। ए गुरुजी कैसे? अरे देखता नहीं, एक एक दोनों एक का लगे रही थी, 11 कहल है। अरे हाँ गुरुजी, आखे और सवाल पूछी। मनोज बेटा, हाँ दुली दी पुता 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 दवा बहुत देव। हाँ तब बतावा मनोज बेटा, तू कितना होला? अरे गुरुजी 22 होला। सही जवाब ना? अरे नहीं रे बुर्बक, 2 और 2 जुड़बे तो 22 हुई। ये नहीं जाना थे कहते। अरे गुरुजी तू एक सही दैया कैसे बताओ था, एक दैया कैसे बताओ था? हाँ यार सही बताओ थे, यह जवाब है। अच्छा गुरुजी देता गुरुजी, चला तई बा गुरुजी, तई बा तई बा तई बा। Oh, no, 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 no. बोला क्या हुआ? पहला पागल, हमारी शादी को सिर्फ 3 महीने हो गए और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, अब वो भी 3 महीने का हो गया। दूसरा पागल बोला, देख तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए, तुम्हारी बीवी की शादी को भी 3 महीने हो गए और बच्चा भी 3 महीने का हो गया, तो 3 + 3 + बराबर 9 महीने पूरे हो गए ना? पहला पागल, हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो ख्वाबो ख्वाब उस बेचारे को तलाक देने का सोच रहा था, वो तो अच्छी है। Oh, no, 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 no. एक पागल डॉक्टर के पास जाता है। पागल बोला, डॉक्टर साहब लोग कहते हैं मैं पागल हो गया हूँ, क्या आप चेक करके बता सकते हैं क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूँ क्या? डॉक्टर बोले, चलो एक सिंपल टेस्ट करेंगे, तुम्हारे सपने में कभी खुद की बीवी आती है क्या? पागल, हाँ डॉक्टर साहब कभी कभी आती है, कल भी आई थी। डॉक्टर साहब बोले, फिर तो लोग ठीक ही कर रहे हैं, मेंटल हॉस्पिटल का पता दे रहा हूँ, कल से वहाँ भर्ती लेना। Oh, no, 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 no. पागल ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली। लड़की आई, ए टीवी कितने का है? पागल बोला, सिर्फ 50,000 का है। लड़की, ऐसा क्या खास बात है इसमें? पागल बोला, ए लाइट चली जाने के बाद अपने आप बंद होता है। लड़की, ओहो ये पैक कर दो। Oh, no, 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 no. ता बोले, बेटा लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ी लंबी लंबी फेंकना। पागल बेटा, लड़की वाले आने के बाद, पापा जरा चाबी देना, वो अपनी प्राइवेट ट्रेन धूप में खड़ी है, जरा गैराज में लगा के आता हूँ। Oh, no, 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 no. टमाटर भौजी, तोहार बहनिया तो दम चकाचक बड़ी हो। उड़ी पापा, ई माल ना बवाल बा। ए भौजी कहाँ रे
महंगैया में हे भौजी तो एकदम चकाचक तोहर बहनिया लगे दाड़ी हो। कहाँ रख ले रहो तू ही भौजी हो, अरे कहाँ रख ले रहो तू ही भौजी हो। तोहर बहनिया तो हो, तोहर बहनिया तो चकाचक लगतड़ी हो। ए टमाटर भौजी तो तोहर भौजी एकदम रसगुल्ला लियन लगतड़ी हो। ये दही जरूर कनाती तू ये देखबे करबे। अरे भौजी का कही हो, इतना दिना से कहाँ छुपाई के रख ले रहो। ई तो एकदम चकाचक लगे थे तार बहनिया। अरे विदेश गल तब ऐसा लगता। हाँ भौजी तोहर बहनिया तो एकदम चकाचक बा हो। No, 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 no. बताओ कहाँ बाहू का अम्मा जी। अरे बाजार उजार चावल सब्जी उब्जी लेके आई बूबू। अरे अम्मा जी जाता ही तनी सहेली आवत रुन्ना के संगे जाब ना। अरे सहेली के संगे जाबू कि जाबू अपना। अरे अम्मा जाते जाते जब देखा चिल्लाते रहो तू, ना चिल्लाए तो ना सुनाए तो है। सहेली जो है तो जाए के लेके आओ, चाहे सब्जी वब्जी तो नहीं, सहेली जो है तो जाते अम्मा जाते जाते जाते। कहा भैया कैसे देता है टमाटर। अरे मर के टमाटर तो बहुत सस्ता हो गया बा हो, 60 रुपया किलो हो गया बा। अरे 60 रुपया किलो हो गया बा सस्ता बा। यहाँ 10 रुपया 15 रुपया किलो रहा, वहाँ 60 रुपया सस्ता बता। अब ले जब तो अम्मा जी चिल्लाई खूब में। है ले सुनवा बतावा कैसे किलो बा। अरे ले सुनवा के मत पूछा मल की, ले सुनवा तो आसमान छू ले बा। अरे कितना बा बताइबा तब ना। अरे मलकिन 1000 रुपया किलो वाले सुनवा। अरे इतना महंगा हो क्या। अब तो सस्ता रहा 80-100 रुपया किलो रहा तू भाई 1000। हाँ मलकिन का करूँ, दिवाली बीत गया बना, आजकल सब मुर्गा बना बना खूब खाता, यही से बढ़िया बा। अरे सब मुर्गा बना बना खाता तो हमने सब्जी का बना कुछ तो सस्ता दे। अरे मलकिन नहीं ना सस्ता हुई, चल ज्यादा हम ना ले सुन पे सुन है। बताओ गोभी कैसे बा। अरे हाँ मलकिन गोभी ले ला 10 रुपया के एक खेबा। No, 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 no. अरे महाराज आलू, अरे का हुआ महाराज जी, आपने हम लोगों को बैठक क्यों करवाई। ऐसा क्या बात हो गया महाराज जी, बैठक करवाने का मकसद क्या है। अरे सबसे पहले तो तुम लोग ये बताओ कि बाजार में सबसे महंगा सब्जी कौन बिक रहा है, तुम बताओ। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम लोग इतने महंगे हो गए। 2 दिन बारिश क्या हो गई, तुम लोगों की इतनी भाव बढ़ गए, बताओ। अरे महाराज जी, अरे हम तो महंगे नहीं बिक रहे हैं। अरे टमाटर से पूछो, ये बहुत महंगे बिक रहे हैं। 180 रुपये किलो तो 160 रुपये किलो, इससे कम में तो टमाटर बिक ही नहीं रहे। पूछो इसमें ऐसा क्या हो गया है जो आजकल महंगे बिक रहे हैं, बताओ। अरे हाँ टमाटर, क्या गोपियान सही बोल रही है। तुम्हारा रेट 180 और 160 चलता है क्या। 10-20 रुपये किलो बिकने वाली तू इतने महंगे कैसे बिक रहे हो, बताओ। तुम्हें ऐसा क्या खूबियाँ हो गई है। अरे महाराज जी हम क्या बताएं, लोगों ने मुझे मुर्गा में डालकर खाया, पनीर में डालकर खाया, दाल में डालकर खाया। अरे बताओ, लोग इतना हमें पसंद करने लगे हैं, इसलिए मेरे रेट मार्केट में महंगा हो गया। क्या बताएं महाराज जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज जी। आप कहो तो मैं कल से 10-20 रुपए किलो बिकने लगूंगा। अरे ठीक है, कल से तुम 10-20-40 रुपए किलो बिकना, इससे ज़्यादा मत बिकना महंगे। अरे बैगन, तुम में ऐसा क्या खूबी आ गई है जो तू 100 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है, बता। तेरे अंदर ऐसा क्या खूबी है, तेरे भाव इतने क्यों बढ़े हैं बैगन, बता फटाफट। अरे महाराज जी, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है महाराज जी, इसमें मेरी कोई कसूर नहीं।
पता है किसानों ने मुझे खेत में से उजाड़ कर फेंक दिए हैं और धान की रोपाई चालू कर दिए हैं, इसलिए हम मार्केट में महंगा हो गए, क्योंकि मार्केट में बैगन मिलना बंद हो गया है, इसलिए हमारी रेट इतना महंगा है। अरे महाराज जी, इसमें हमारी गलती नहीं है। अजी, तो तुम्हारी गलती नहीं है तो इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है क्या? मैंने तुम सबों को बोला कि भाई सबकी रेट बढ़ा दो, सबकी भाव बढ़ जाओ। अब बता, तुम लोग इतने नखरे कर रहे हो, इतने भाव बढ़ रहे हैं तुम लोगों को। और परवल के देखो आराम से सो रहा है, कह रहा है मैं तो 100 रुपये बिक ही रहा हूँ, मुझे क्या टेंशन है। क्या भाई परवल, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता? बताओ गरीब लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। अरे महाराज जी, मुझे क्या टेंशन है, आंधी आया तूफान आया या बारिश, अपने को तो हमेशा महंगा ही बिकना है। 60 रुपये किलो और 80 रुपये किलो से मैं हमेशा कभी कम रहता हूँ क्या? 20 रुपये पाव परवल तो हमेशा बाज़ार में बिकता ही है। तो महाराज जी मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? और बताओ आप महाराज जी ठीक ठाक हो ना? कोई बात नहीं, अब 2-4 दिन में सब सब्जी सस्ते हो जाएंगे महाराज जी। अरे ठीक है, तुम लोग अब जाओ, तुम लोगों का बैठक खत्म हुआ। और कान खोल के सब लोग सुन लो, आगे से सब्जी मार्केट में महंगा नहीं होना चाहिए, सबसे सस्ता सब्जी बिकना चाहिए ताकि गरीब लोग परेशान न हो। भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को। आओ टमाटर भैया, दिवाली आई गया, कुछ खर्चा पानी होई, कुछ लियाउता खियौता पियौता यार। अरे का गोभी भैया, का कहता? अरे हाँ यार, लियावा कुछ खियावा पियावा। अरे जाए दा नाही पी के लुंड जावा तो तोहार मलकिनिया हम ही के 4 बेट मारी। अरे जाए तू, ओके चक्कर पड़ा है, वो तो खटावत मुआ नहीं, तब ओके तसल्ली न मिली। जा लियावा, हमने पिया जा, दिवाली आ गया, पार्टी उल्टी हो तनी। अरे भा पैसा वैसा नहीं बा, का लिया आई जा, हाला हमसे लियावा जा, 60 वाला लिया, ठर्रवा पी के उलट जा। अरे ठर्रवा के संगवा चिकनो उखनो चाहिए, अरे बिना चिकना कैसे मजा आए। अरे यार टमाटर भैया, का कहता है, चिकनों के पैसवा नहीं रखे बा। अरे का बताई बा, जौन मेरा रुआ बा ना कुल लेके रख ले जेबवा में से, 1 रुपया पानो गुटका के नहीं छोड़े। अरे भाई का करब, तब पार्टी कैसे हला जा, 60 रुपया के लेके आवा भाई, नमक चाट के पी लेवा जा, का करब। जौन मेहरारू भाईन भाई ना 1 रुपया जेबा में छोड़त नहीं भाईन। हाँ भाई गोभी, देखा था जेबा में 1 अठन्नी नहीं छोड़े भाई, पान गुटका के लिए नहीं भाई, कैसे दारू जा भाई, लियावा नमक चाट के पी ले। चल भाई चल पी ली। No, 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 no. हो टमाटर भैया, का कैसन बेहोश हुआ? अरे का बताई आम भैया, देखा था जवन चाले घाम होता ना कि गाल फाट गया था, लग का घमवा गिरिए पट से, कुल सारे देखा था, कौनो बोलत नहीं बहन, न उठावत आहन। आवा आम भैया तो नहीं उठावा, तो है तो घाम में नहीं लगत भाई, का कहवा भाई, हमारी है जतिए बा भाई। तो टमाटर भैया तो अच्छा ही रहे चाहिए आराम से, तो कहाँ घामे में घूमता है। का बताई भाई, जौन लड़कवन बहन हैं सारे बाजारे से समोसा मंगाए हैं, गल है लियावे भाई। आवत जौन घाम लगा ना चित्ते गिर गए, कुल देखा था सारे उठावत नहीं बहन भाई, तय उठावा आम भैया तो नहीं ले चल छावा। आवा टमाटर भैया आवा तने सुस्ताइल तब जाए आवा। तब आम भैया का हाल खबर बा तोहार? का बताई भाई, देखत है जौन महंगाई चढ़ल जाता ना, हमार तो कौनो पुछरिए नहीं हो। बोलू से टमाटर भैया तोहार तो बढ़िया बा भाई, तोहरे मजा बा। अरे का आम भैया, का कही के मजा लेता रहा, देखा था हमरो का हालत बिगड़ गया। ये समय हर गोभी हो गया,
पालक हुईया मरचा हुईया यही कुल का बाजार बा भाई। हमार कहाँ बाजार बा भाई। देखत है ना एकदम टमाटरवा तो एकदम सब कौनो पूछते नहीं बहन। अब बजरिया डाउन हुई बा का करबा भाई। आम एकदम हालत बिगड़ियल बा हमरो का बताई। दिखत है जौन घाम लग गया न आयल होता तो घाम न लगता इधर उलट जाते। नहीं भाई का कहत है यार। बोले से देखा सारे हम देखत रहे बोले से तो उठाए नहीं भाई। हाँ भाई हम ही कब के चित्ते पड़ा भाई इन्हें कबो देखत हैं सारे कबो उठावत नहीं हैं। अरे आम भाई तो ही आई है कि जान बची है का करी भाई। टमाटर ज्यादा रहे हम बताए हैं ना उनने गले सामान लिया हुआ भाई का कहवा भाई। टमाटर सब एकदम बढ़िया बा भाई। बोलूसी है घाम जोन कहते ना बढ़िया था भाई का बताई। तम हालत बिगड़िया था भाई। बहुत बचाई के रहा भाई टमाटर तो। हाँ भाई बहुत बचाई के तबाही भाई। तो हो आम भाई बहुत बचाई के रहा। हाँ भाई हाँ। No, 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 no. एग्जाम कैसा गया बेटा? वो पापा प्रिंसिपल साहब ने घर भगा दियो। भगा दियो? क्यों भगा दियो? हैं? क्यों भगा दियो? वो पापा और गोलू जानता है चमेलिया ना पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है। हाँ। अरे का बोला था चमेलिया? रुक हम जाके अभी पूछा था उसे वो काहे लटकल है उल्टा। अरे गोलू का हुआ है पेड़ पे जो उल्टा लटका हुआ है? अरे चमेलिया कुछ नहीं यार। अरे सिर दर्द की गोली खाई है कहीं वो पेट में ना चली जाए इसलिए उल्टा लटका हुआ है। जल्दी जल्दी आइए और सेव लेकर जाइए 15 रुपए किलो 15 रुपए किलो। क्या बे भोसड़ी के पपीता सेव तुम्हारा बाप का माल है क्या जो 15 रुपए किलो चिल्ला रहे हो? साला मारने लगेंगे ना तो दूर दूर तक कोई पपीता नजर नहीं आएगा भोसड़ी के। आओ भाई आओ जल्दी जल्दी आओ और 10 रुपए पीस पपीता लेकर जाओ। अरे जल्दी जल्दी आइए और संतरा 10 रुपए किलो लेकर जाइए। रास्ता का माल सस्ता में। आइए आइए जल्दी जल्दी आइए और लेकर जाइए और घर में बैठकर खाइए। जल्दी जल्दी आइए। हाँ रे भोसड़ी वाला तुम्हारा नाना जी का माल है ना जो रास्ता का माल सस्ता में लगा दिए। भोसड़ी के उठा के नाला में पटक देंगे ना तो कोई बचाने नहीं आएगा। भोसड़ी के अगर बेचना है तो बेचो नारियल 10 रुपए पीस। अरे भाई तुम लोग अपना लड़ाई में हमको काहे घसीट रहे हो? अगर बेचना ही है तो बेचो अनार 5 रुपए किलो। हाँ बेचो अनार। अनार तुम्हारा दादाजी का संपत्ति है ना। हम भी केला बेचेंगे। आइए आइए और केला लेकर जाइए 10 रुपया दर्जन। 2 दर्जन में 2 संतरा फ्री। 2 दर्जन में 2 संतरा फ्री। आइए आइए और लेकर जाइए। का हो गोभी भैया का हाल बा? सही बा भाई तब तक तोहरो मजा बा काहे के भैया। अरे समय महंगाई तोहरो बढ़िया बा हो। कहाँ भैया 50 रुपया तक बेचाता है। अरे मर्दवा भाई ओसे बढ़िया तोहार बा टमाटर भैया। तू तो 140 रुपया किलो बा हो। तो है चाप के सब खाता है। ढाई के सिलिया पर चाप के रगड़ रगड़ के पीस के चटनी बनाई देता। अरे मर्दवा भाई छोड़ते तो उसे बढ़िया तोहार बा गोभी भैया काहे के। अरे तो है एकदम काट काट के ओके एकदम छान दी है तेलवा में छान के बना दी है पनीर आ खई है चाप चाप के। जानत है ना हमें का खाई है? हमें तो चटनियाँ बनाई हैं बस। तो है तो हर चीज़िया में बनावता है। पनीरिया में बनावता है सूखा सगवा में बनावता है चाप चाप के बनावता है। दत मर्दवा भाई हाँ हो सही कहता ही। सब्जियां तो सबसे महंगा हम बिकाई थी वही हिसाब से तो सब्जी का राजा हम भयान। चला हटा हटा भिखारी जैसे मुंह लेके
आहे राजा बने। सबसे बढ़िया सब्जी तो हमार बना थे, राजा हम हुई। तोरा सन का तो कुछ पता ही नहीं ना। आलू प्रयोग सब जगह हुआ था। पराठा में आलू, सब्जी में आलू, समोसा में आलू, चिप्स में आलू, आलू ही आलू, चारों तरफ आलू, साल भर आलू। तोरा सन तो साल भर में एकदाएं आवा था और चला जाता। हम साल भर रही थी और साल भर राज करी थी। एक टाइम सब्जी राजा हम हुई। कुकरा हर गली में नाचा करा थे, का कुकरा राजा तो सबका सब्जी कहा इतना बढ़िया बना था। हाँ हमें हमार दिए ना हमार। अगर प्याज सब्जी न पड़े ना तो सब्जी इंसान का जानवर ना पूछे। सही कहा था भैया, सही कहा था भैया। प्याज बिना सब्जी और सैनिक बिना राजा कैसे लागे। हा हम तो सीजन में आवा थे। हमारे सीजन में तो हमारा भाव बढ़ा रहा था। एक टाइम हम राजा कहलाते। अगर तोरे सब सब्जी में न रहबा तो कौन फर्क ना है ना। अगर हम ना रहें तो कत्थो लायक ना बने सब्जी। तू चुप रहत्या। तू तो एकदम पूरा छिलके है। तो कहानी के भूल के सब्जी समझ लीस, नहीं तो सब्जी थोड़ी ना हुआ। अबे बुढ़वा, तुम लोगों में सब्जियों का राजा कौन है? साले पिछवाड़े से काटना शुरू करूंगा ना तो तुम लोग सब लोगों की दादागिरी निकल आएगी। मेरा राजा तो प्याज है, एकरे बिना तो कोनो सब्जी बनी ना सकत है। आज मेरा मूड खराब है, साले अभी तुम लोगों सबको काट कर